हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे, काफी स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज एक बार फिर से मैं राजेश आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जैसे आपको पता है रात के 9:15 बज चुके हैं और द हिंदू एडिटोरियल का डिस्कशन अब स्टार्ट हो चुका है। आज है 12 सितंबर 2020। तो आज के जो आर्टिकल्स आए हैं आज हम उसको डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से जल्दी अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको पता है जो हमारे चैनल का मेन मोटो है वो है वी लर्न वी ग्रो। हम सीखेंगे और हम डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी दिन ऐसा नहीं आता कि हम कुछ नया नहीं सीखते हो। तो आज भी हम कुछ नया जरूर सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको नहीं पता आप किस प्रकार से अपने फ्रेंड्स को बताएंगे कि आप वो कैसे हमारे चैनल से जुड़े, सिंपली उन्हें कहिए गूगल के ऊपर वो टाइप करें द हिंदू एडिटोरियल से, जैसा आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले भी हो रहा है। जैसे वो ये टाइप करेंगे उसके बाद वो सर्च बार को प्रेस करेंगे। उसके बाद में जो रिजल्ट्स होंगे वो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है। इसी प्रकार से जो भी हमारे चैनल की वीडियोस होंगी वो आपकी स्क्रीन के ऊपर शो होने लगी। वहां से आप हमारे चैनल को एक्सेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बार बेल आइकन को वो प्रेस करेंगे। उसके बाद सभी नोटिफिकेशन के बाद सबसे पहले जाएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल का बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो चैनल का बेल आइकन को प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब बटन को यस से जरूर प्रेस कीजिए। तो चलिए आज के मोटिवेशन थॉट की बात की जाए। कोयल अपनी भाषा बोलती है इसलिए आजाद रहती है, पर तोता दूसरे की भाषा बोलता है इसलिए पिंजरे में जीवन भर गुलाम रहता है। कुकू speaks its language, therefore it is free, but the parrot speaks the language of others, so lives in bondage in a cage for life। कहा जा रहा है जो भी आपके मन के अपने जो विचार होते हैं, जो भावनाएं होती है वो व्यक्त करते रहिए। किसी और की बातों में हाँ में हाँ ना मिलाइए। इसी में आपकी और आपके जीवन की भलाई है। तो हमेशा जो भी आपके मन में आए, जो भी आपके विचार हो, जो भी आपकी भावनाएं हो, जो भी आपकी फीलिंग्स हो, एक्सप्रेस कर दीजिए। हमेशा सामने वाले की हाँ में हाँ बन के उसके तोते ना बनिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो कैप सेशन को। ग्लिमर मतलब किरण, एक उम्मीद की किरण। शाइन फ्रेंडली विद ए वेवरिंग लाइट, यानी आपको उम्मीद है सामने वाले से कि शायद वो मान जाए। एक किरण आपको नजर आती है उसमें। होप मतलब आशा है, उम्मीद है। ए फीलिंग ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड डिजायर फॉर ए पर्टिकुलर थिंग टू हैपन, यानी आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है। डिसएंगेजमेंट यानी मुक्ति, द एक्शन और प्रोसेस ऑफ विड्रॉइंग फ्रॉम इन्वॉल्वमेंट इन एन एक्टिविटी सिचुएशन और ग्रुप, यानी जो भी गतिविधियां, जो भी कलेश, जो भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं बीच में, हो सकता है अब उससे मुक्ति मिल जाए। डिप्लोमेटिक मतलब राजनयिक चाल, यानी वार्तालाप के द्वारा जो सीनियर टॉप ऑफिसर्स होते हैं उनके द्वारा बातचीत से ही हो सकता है मुद्दे को सुलझा लिया जाए। अगर घर में बात की जाए तो जो पेरेंट्स होते हैं उनके द्वारा कह सकते हैं। ऑफ और कंसर्निंग डिप्लोमेसी, डिप्लॉय मतलब तैनात करना, ब्रिंग इनटू इफेक्टिव एक्शन, यानी सामने वाले के जैसे हालात हैं, जैसी परिस्थितियां हैं, आप भी अपने वैसे हालातों के लिए तैयार हो जाइए, यानी अपनी तैनाती कर लीजिए। हालांकि जो सभी वर्ड्स है बेसिकली इंडिया और चाइना के बीच में जो गतिरोध चल रहा है उससे डील कर रहे हैं, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ी सी मैं इसको अलग से समझा रहा हूं। ऑफो मतलब समर्थन करना, यानी जो भी बात सामने वाला आपको दोहराए या आपसे कोई कहे तो आप उसकी बातों से सहमति रखते हैं तो आप अपना समर्थन दिखा सकते हैं, यानी अफर्म कर रहे हैं आपसे। स्टेट एम्फेथेटिकली और पब्लिकली, यानी आप सामाजिक तौर पर सभी के सामने कह सकते हो हाँ मुझे स्वीकार है। डीएस्केलेट मतलब कम करना उसकी तीव्रता को। रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ ए कन्फ्लिक्ट और पोटेंशियली वायलेंट सिचुएशन, यानी जो भी लड़ाई झगड़े वाली जो हालात हैं और जो सामान्य हालात नहीं, असामान्य हालात की जो स्थिति है उसके प्रकोप को कुछ कम करना। अबाइड मतलब पालन करना, जो भी बड़े ने कहा, छोटों ने कहा, तो सभी को जो घर के रूल्स है, रेगुलेशंस है, उनका पालन करना चाहिए। और जो नियम कायदे होते हैं उसके लिए भी अवॉइड को हम बेसिकली यूज करते हैं कि जो भी गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस और जो ऑर्डर्स होते हैं उसे हर किसी को फॉलो करने चाहिए। एक्सेप्ट और एक्ट इन अकॉर्डेंस विद ए रूल, डिसीजन और रिकमेंडेशंस। स्टार्क मतलब सरासर जो भी बात है एकदम क्लियर कट बता दीजिए, हाँ या ना। अनप्लीजेंटली और शार्पली क्लियर, एकदम क्लियर कट। एक्सपीडाइट मतलब शीघ्र, आपको बहुत जल्दी है जानने की और कुछ कहने की उत्सुकता है आप में। मेक एन एक्शन और प्रोसेस हैपन सूनर और टू बी अकम्प्लिश मोर क्विकली, यानी बहुत जल्दी। स्टेटस को एंट, यथापूर्ण स्थिति मूल्य, कहा जा रहा है कि यानी जो स्थिति कुछ टाइम पहले थी, यानी जो लड़ाई होने से पहले जो हुई थी
हम चाहते हैं वैसे ही हालात आज फिर से सामान्य हो जाए। द प्रीवियसली एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स। ट्रांसग्रेशन यानी उल्लंघन करना। आपको कहा गया था कि आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इस टाइम फोन नहीं करना, लेकिन आपने उसी टाइम बातें ना मान के उनकी बातों का उल्लंघन किया और फोन किया, तो ट्रांसग्रेशन। एन एक्ट डज गोज अगेंस्ट ए लॉ, यानी जो नियम कायदे हैं आपने उसके अगेंस्ट में काम किया, रूल। और कोड ऑफ कंडक्ट एंड ऑफेंस, यानी एक प्रकार का, अगर इसकी बात की जाए फॉर्मल लैंग्वेज में, तो आपने एक अपराध किया। डिस्कॉर्डेंट यानी असंगत, डिसएग्रीइंग और इनकग्रेस, यानी जो बातें हैं वो एकदम सही नहीं है और उससे हम सहमति भी नहीं रखते हैं। सॉर्ट मतलब मांगना, जवाब मांगना चाहते हो आप सामने वाले से, बताइए आपके मन में क्या है। अटेम्प्ट और डिजायर टू ऑब्टेन और अचीव समथिंग, यानी कोई चीज पाने के लिए आप सामने वाले से कुछ पूछना चाहते हो, बताओ। कंट्रास्ट मतलब विरोध करना, यानी जो आपके विचार हैं और जो सामने वाले के विचार है वो आपस में मेल नहीं खा रहे, यानी दोनों के अपोजिट ओपिनियंस है, व्यूज हैं, लेकिन फिर भी दोनों को एक और जाना है। द स्टेट ऑफ बीइंग स्ट्राइकिंगली डिफरेंट फ्रॉम समथिंग एल्स। ऑनर्स मतलब दायित्व, क्या जिम्मेदारियां हैं आपकी, कुछ तो जिम्मेदारी आपकी भी होगी, जरूरी नहीं ना सब कुछ एक ही हो। समथिंग दैट इज वंस ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिफ्यूज यानी शांत करना, इन दोनों के गुस्से को शांत करने के लिए हमें हो सकता है किसी तीसरे इंसान को बुलाना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मेक ए सिचुएशन लेस टेंस और डेंजरस, यानी खतरनाक होने से पहले ही उसे शांत कर लिया जाए। एक्यूजिंग यानी आरोप लगाना किसी को कि भैया आप तो दोषी हो इस काम के लिए, आपने चाहे वो काम किया हो चाहे ना किया हो। ऑफ एन एक्सप्रेशन, गेस्चर और टोन ऑफ वॉइस इंडिकेटिंग ए बिलीफ इन समवन्स गिल्ट और कल्पेबिलिटी, यानी आपके विचार, आपकी भावनाएं और हो सकता है जो आपकी सोच है, आप उसके हिसाब से दूसरे को जज कर लेते हो कि ये सामने वाला ही अपराधी है, यही दोषी है और इसी ने ये कोई अपराध किया है, लेकिन जरूरी नहीं वास्तविकता में वैसा कुछ हो, उसकी भी अपनी मजबूरी हो सकती है। रेकलेस यानी लापरवाह है, बिल्कुल नहीं सुनते। हीटलेस ऑफ डेंजर और द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वंस एक्शन, रैश और इम्पेटिस, यानी कोई परवाह नहीं करते, जब रोड क्रॉस करनी होती है फटाक से भाग जाते हैं गाड़ी के बीच में से, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रोवोकेशन यानी उत्तेजना, किसी को मोटिवेट करना, करो ऐसा काम, देखेंगे। एक्शन और स्पीच डेट मेक समवन एंग्री, यानी आपकी बात और आपकी हरकतें कुछ ऐसी है सामने वाले को गुस्सा दिला रही है, स्पेशली डेलिबरेटली, और खास तौर पे आप ऐसे जानबूझ के कुछ कर रहे हो। विनर यानी दिखावा कर रहे हो आप, यानी आप सामने तो हो लेकिन ध्यान आपका कहीं और है, तो ऐसे दिखावा कर रहे हो कि आप सुन रहे हो मेरी बातें लेकिन सुन नहीं रहे हो। एन अट्रैक्टिव अपीयरेंस दैट कवर्स और disguises someone or something true nature और फीलिंग, यानी आप दिखाने की तो पूरी कोशिश कर रहे हो कि आप देख रहे हो, लेकिन देख कहीं और रहे हो, खोए कहीं और हो, किसी के और के ख्यालों में। ऐसा नहीं करना है। फिर से आ जाइए इसी सेशन में। तो ये थी हमारी आज की वोकैब्स। अब बात कीजिए जो आज का आर्टिकल है। आज का आर्टिकल है, उसका टाइटल है ग्लिमर ऑफ होप, यानी एक आशा की, एक उम्मीद की एक किरण। कौन सी किरण है आइए जानते हैं। इंडिया एंड चाइना हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप टू बिगिन रियल डिसएंगेजमेंट एट द बॉर्डर। कहा जा रहा है जो भारत और जो चाइना है उन्होंने वास्तविकता में एक नया कदम उठाया। कौन सा कदम? जिसके द्वारा जो बॉर्डर के ऊपर जो तनाव वाले हालात हैं उससे मुक्ति मिल जाए और वहां पे शांति स्थापित हो पाए। तो ये विस्तार से जानते हैं क्या बताया गया आज के इस आर्टिकल में, और बहुत कुछ हमें नया सीखने को भी मिलेगा। द 5 पॉइंट कंसेंसस, और जो 5 बिंदुओं के ऊपर जो सहमति बनी है, रीच बाय द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी जो विदेश मंत्रालय के मिनिस्टर है एस जयशंकर, उनके बीच में, और जो चाइना इन मॉस्को में बनी है ये सारी सहमतियां, ऑन थर्सडे यानी वीरवार के दिन, प्रोवाइड्स ग्लिमर ऑफ होप ऑफ ए डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन। और ये एक हमें दर्शाती है एक आशा की एक किरण, जो हमारे जो टॉप सीनियर डिप्लोमेट्स हैं उनके द्वारा बातों से ही हालात सामान्य हो रहे हैं और हो सकते हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। While thousands of troops from both countries remain deployed along the border, और हालांकि बात ऐसी है कि बहुत सारे हजारों की संख्या में जो सेना के जो सैनिक हैं वो तैनात हैं दोनों कंट्री के अपने अपने बॉर्डर्स के ऊपर, लेकिन फिर भी बातें चल रही है। इट इज हाउएवर, हालांकि ओनली ग्लिमर, और ये केवल कहा जा रहा है कि एक प्रकार की एक उम्मीद की एक किरण है। ईच पॉइंट, और हर एक बात, आउटलाइन इन जॉइंट स्टेटमेंट, हर एक बात को आउटलाइन यानी फोकस किया गया जो दोनों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करी है उसके माध्यम से। हैज बीन अफर्म प्रीवियसली बाय द टू नेबर्स, और जो दोनों ने माना है पहले, जो दोनों पड़ोसी देश हैं उन्होंने, बोथ इन पास्ट बाउंड्री एग्रीमेंट्स एंड इन टॉक्स हेल्ड सिंस जून दैट हैव फेल्ड टू डी-एस्केलेट टेंशंस।
और ये कहना कि जो दोनों ही बातें हैं और जो पहले एग्रीमेंट्स हुए थे और जो बातें चल रही है लगातार जून से, वो फेल हो गई टेंशन को, जो तनाव की स्थिति है उसको कुछ कम करने में, यानी पहले वाली बातें समर्थ नहीं हो पाई कि स्थिति सामान्य और शांति बहाल की जा सके। लेकिन अब इन बातों के द्वारा कोशिश की जा रही है कि वहां पे शांति बहाल हो जाएगी। द एलएसी रिमेन्स टेंस, लेकिन जो एलएसी की स्थिति है वो अभी तक हमारे सामने है, टेंस है, यानी वहां पे टेंशन है, तनाव है। फेसिंग इट्स वर्स्ट क्राइसिस सिंस 1962, और सामना करना पड़ रहा है 1962 के बाद से अब तक का सबसे बुरे दौर का। बोथ साइड हैव एग्रीड टू टेक गाइडेंस फ्रॉम प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग, और जो दोनों ही है यानी भारत और चाइना एग्री हो गए हैं गाइडेंस यानी ज्ञान अपना अर्जित करने के लिए, जो उन्होंने पहले कुछ सीखा 1962 के युद्ध में, और उससे कुछ एक शिक्षा जो मिलती है ना, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, उसी प्रकार से कि उस लड़ाई से क्या शिक्षा मिली, क्या दोनों को फायदा हुआ था? क्या नहीं, बिल्कुल नहीं होता युद्ध में तो। इंक्लूडिंग ऑन नॉट अलाउइंग डिफरेंसेस टू बिकम डिस्प्यूट, और कि ये शामिल बात यह भी है कि वो अलाउ नहीं करेंगे जो डिफरेंसेस है, जो मतभेद है, जिससे कि ये डिस्प्यूट जो है और ज्यादा बढ़े। ए फॉर्मुलेशन ऑफ 2017 दैट हैज नॉट लिव्ड अप टू इट्स प्रॉमिस, और जो 2017 में जो बनाई गई थी एक फॉर्मुलेशन, यानी जो बातें चल रही थी, जो एग्रीमेंट हुए थे, अब उसके भी जो प्रॉमिस है वो भी पूरे नहीं करिए थे यहाँ पे, लेकिन अब कोशिश की जा रही है कि वो प्रॉमिस भी अब यहाँ पे हम पूरे करेंगे और जो शांति है वो फिर से बहाल करेंगे। दे एग्रीड द करंट सिचुएशन सूट नाइदर साइड, और दोनों ने ये माना है कि जो करंट के हालात है वो किसी भी देश के लिए अच्छे नहीं है, यानी ना तो भारत के पक्ष में है ना ही चाइना के पक्ष में। ट्रूप शुड क्विकली डिसएंगेज, और जो सैनिक जो वहां पे तैनात की गई है, जो सेना है, उसे हम जल्दी से जल्दी वहां से हटा देंगे। मेंटेन प्रॉपर डिस्टेंस, और बराबर की एक दूरी बना के रखेंगे। एंड ईज टेंशन, और जो टेंशन है वो कोशिश करेंगे कम से कम और समाप्त कर दी जाए। बोथ साइड्स सेड दैट वुड अबाइड बाय ऑल एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स, और दोनों ही तरफ यानी चाहे भारत हो चाहे चाइना हो, दोनों ने कहा है कि हम पालन करेंगे उन सभी संधियों का जो हमारे पास पहले से हो चुकी है। कंटिन्यू डायलॉग्स, और लगातार बातें चलती रहेगी। एंड एक्सपीडिट वर्क ऑन फाइंडिंग कॉन्फिडेंस, और बहुत तेजी से हम काम करेंगे एक दूसरे को भरोसे में लेने का। बिल्डिंग मेजर्स टू मेंटेन पीस, जिसके द्वारा जल्दी से जल्दी जो है शांति बहाल की जाए और शांति की वहां पे हो सके, यानी युद्ध वगैरह नहीं करना चाहते हैं। एट द सेम टाइम, और इसी बात पे एकदम साफ साफ जो डिफरेंसेस है रिमेन्स अभी तक है सामने, इंक्लूडिंग ऑन द की क्वेश्चन, और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है की क्वेश्चन, यानी जो सबसे मुख्य बिंदु है और जो सबसे बड़ा सवाल है, और वेदर बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या विल रिटर्न टू द स्टेटस को एंड प्रायर टू चाइना ट्रांसग्रेशन। कहा जा रहा है कि जो स्थिति चाइना के ये जो हालात उत्पन्न किए हैं उससे पहले की थी, यानी जो हालात सामान्य थे, यानी अप्रैल मई की बात की जा रही, क्या फिर से वो स्थिति बहाल हो पाएगी, यानी चाइना फिर से वापस जाएगा और भारत, दोनों शायद पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा क्या? द इशूइंग ऑफ द जॉइंट स्टेटमेंट वाज समवॉट अनयूजुअली अकम्पेनिड बाय सेपरेट प्रेस स्टेटमेंट, और जो इशू की गई है जॉइंट स्टेटमेंट, यानी जो दोनों के द्वारा एक मिल के बात बताई गई है, अनयूजुअल है, वो अनकैंपेन है, जो मिलके बताई गई है, वो सेपरेट प्रेस स्टेटमेंट जो अलग अलग बताई गई उससे थोड़ी सी विच स्ट्रक, जो फिर से फंस जाती है डिस्कॉर्डेंट, यानी जो मतभेद है नोट्स ऑन की इश्यूज के ऊपर आके। इंडिया स्ट्रेस, जो भारत ने मेन फोकस किया है दैट पीस ऑन द बाउंड्री वाज एसेंशियल फॉर टाइज, कि सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए ये है कि जो बाउंड्री है यानी जो बॉर्डर है वहां पे शांति होगी तभी हम आगे बातचीत करेंगे। एंड दैट रिसेंट इन दिस इंसिडेंट्स हैड इंपैक्टेड द बॉर्डर रिलेशनशिप, और जो हाल ही की घटनाएं हैं उसके द्वारा जो रिश्ते हैं वो ज्यादा फैल गए हैं, यानी उसमें मनमुटाव और मतभेद ज्यादा आ गया है। द चाइनीज स्टेटमेंट ऑन द अदर हैंड, और जबकि जो चाइना की जो वहां से बयान आ रहे हैं हमारे पास, वो कुछ और कह रहे हैं। वो मांग रहे हैं एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस, सबसे ज्यादा वो फोकस कर रहे हैं कि जरूरत है किसके ऊपर फोकस करने की, किसको महत्व ज्यादा देने की। मूविंग द रिलेशनशिप इन द राइट डायरेक्शन, यानी कि जो रिश्ते हैं उसको सही दिशा में लेके जाने की। एंड पुट द बॉर्डर इन ए प्रॉपर कंटेक्स्ट, और जो बॉर्डर है उसको एक बार साइड में रख देते हैं ना, यहाँ पे रखो एकदम साइड में, और जो अपने काम की बातें हैं, यानी कि टिकटॉक चालू कर दो, फिर से पबजी चालू कर दो, और जो हमारे बिजनेस की बातें हैं वो करते हैं ना, हम दोनों का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं फिर से। तो चाइना ये चाहता है पहले। China's statement also quoted India's foreign minister as saying India believes China policy towards India had not changed, और चाइना ने एक बयान ऐसा जारी किया है कि भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो कहते हैं कि भारत को ऐसा भरोसा है कि चाइना की जो पॉलिसी है, जो नीतियां हैं भारत के लिए, वो बदली नहीं है। एंड दैट इट डजंट कंसीडर रिलेशंस टू बी डिपेंडेंट ऑन द सेटलमेंट ऑफ द बाउंड्री क्वेश्चन, और वो ये चीजें कंसीडर नहीं कर रहे हैं, यानी मोल भाव ज्यादा नहीं दे रहे हैं, तोल नहीं दे रहे हैं रिलेशंस को
जो डिपेंड कर रहे हैं सेटलमेंट के बाउंड्री के क्वेश्चंस के ऊपर, यानी कि जो बॉर्डर के ऊपर जो टेंशन चल रही है उसके लिए हम इतना ज्यादा गौर नहीं दे रहे, ऐसा कहना है चाइना का, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। दिस कैरेक्टराइजेशन ऑफ इंडिया स्टैंड वाज शार्प कंट्रास्ट फ्रॉम दिल्ली रीसेंट पब्लिक स्टेटमेंट। और इस प्रकार की स्थिति जो चाइना ने बताई है भारत के लिए, ये पूरी तरीके से एकदम विपरीत है और विरोध में है जो दिल्ली यानी जो हमारे पीएम ऑफिस और जो यहाँ से दिल्ली से जितने भी स्टेटमेंट्स जारी की जाती है, जो बयान जारी किए जाते हैं, उसके एकदम अगेंस्ट में चाइना के मीडिया में ऐसा बयान आया है। which have emphasized border peace as a prerequisite to taking forward the border relationship। और जो दिल्ली की स्टेटमेंट है वो ये है कि सबसे पहले जरूरी हमारे लिए प्री रिक्विजिट है, यानी सबसे अगर आपको बातचीत करनी है, अगर कुछ भी करना, तो उसके लिए जो मैंडेटरी क्लॉज कहा जा सकता है, यानी सबसे जरूरी बात जो विषय है कि बॉर्डर के ऊपर शांति स्थापित की जाए, उसके बाद ही हम कुछ आगे बातचीत करेंगे और कोई आगे रिश्ते जारी रखने के बारे में हम चाइना से सोचेंगे। लेकिन चाइना के जो मीडिया है वो कुछ और ही बयान बता रही है। मोरओवर, और इससे भी ज्यादा, ए डे बिफोर द टॉक्स, यानी बातचीत से पहले, यानी जो गुरुवार को बातचीत हुई है और उससे पहले यानी बुधवार को कुछ हुआ, चाइना ऑफिसर्स न्यूज एजेंसी, जो चाइना की जो ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है, इशूड की है उसने एक कम्प्लीमेंट्री प्लेसिंग द ऑनर्स एंटायरली ऑन इंडिया टू डिफ्यूज टेंशन, कि भारत ही जिम्मेदार है ये सभी हालात के लिए। एक्यूजिंग इंडिया ऑफ, और भारत को ही दोषी ठहराया रेकलेस प्रोवोकेशंस, की भारत ने ही लापरवाही के साथ में इसको उत्तेजना के साथ में इन बातों को बढ़ाया है। टेलिंग इंडिया टू लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, और साथ ही चिताया है भारत को कि भारत को सीखना चाहिए और याद करना चाहिए जो इतिहास में हुआ वो फिर से ना दोहराए भारत। एंड reiterating that China will not lose an inch of territory, और साथ साथ यह भी दोहराया कि चाइना एक इंच भी अपनी जमीन नहीं छोड़ने वाला है। It is a welcome that India and China have finally found something to agree on। हालांकि ये स्वागत वाली बात है कि जो भारत और चाइना है वो एग्री तो हुए कि यानी जो हम बातों से ही मुद्दे को सुलझा लेते हैं और जो स्थिति है उसे शांति की ओर लेके चलते हैं। थर्सडे कंसेंसस, जो वीरवार के दिन जो सहमति बनी है दोनों के बीच में, हाउएवर इज द ओनली फर्स्ट स्टेप ऑफ ए लॉन्ग रोड अहेड, यह है केवल एक पहला कदम है जो अभी लंबी सड़क के ऊपर हमें जिस पे जाना है, जिस दौर को हमें अभी पार करना है। द कंटिन्यूइंग राउंड्स ऑफ टॉक्स शुड बी एम्ड सिंसियरली एट डिसएंगेजमेंट, और लगातार कहा जा रहा है कि जो बातें हैं, यानी जो बॉर्डर के ऊपर जो टेंशन चल रही है और जो वहां के ऊपर जो हमारी जो सेना और जो चाइना की सेना जो तैनात की गई है, वो धीरे धीरे वहां से हटने के लिए लगातार हर स्तर की वार्तालाप जारी रखनी चाहिए। एंड नॉट एट presenting a veneer of diplomatic engagement even while China strengthens its hold along the LAC। और साथ ही साथ चाइना के ऊपर इतना ज्यादा भी भरोसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा सतर्क फिर भी हमें रहना चाहिए। India will need to verify before it can trust each of the China step from now on। और भारत को एक बार, कम से कम एक बार वेरीफाई कर लेना चाहिए, एग्जामिन कर लेना चाहिए कि क्या चाइना के ऊपर इस बार हम भरोसा कर सकते हैं कि चाइना की बात मान के हम हमारी सेना को वहां से हटा सकते हैं और चाइना क्या पीछे जाएगा और स्थिति फिर से सामान्य हो पाएगी, ऐसा तो आने वाला समय ही बता पाएगा। तो आज का आर्टिकल ये था, उम्मीद करता हूँ काफी कुछ नया जाना होगा और बहुत कुछ नया सीखा होगा। आप लोगों ने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है, आप लोग हमें ट्विटर पे फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करो, और टेलीग्राम ग्रुप भी आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपके पास कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है जो हम साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें जीमेल के माध्यम से हमें सेंड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मंडे को फिर मिलेंगे, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, वी लर्न वी ग्रो। हम कुछ नया सीखेंगे और हम डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। बाय बाय।